हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो किया था वो हमारा था डिस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का तो समझ लिया। आज मैं आपको आगे ना करा के एक छोटा सा प्रोजेक्ट सिखाऊंगा जिसमें हम दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। अभी तक हमने दो ही यूज़ किए थे। तो ये आप नए नए ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होएगा वो हमारा एक अकाउंट टाइप के ऊपर बेस्ड होगा कि हम इसमें किसी पर्सन के अकाउंट डिटेल्स वगैरह टाइप बनाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हैश इंक्लूड कराते हैं हम यहाँ पर। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम हमने ऐड कराई। आयोस्ट्रीम ऐड कराने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std। ये लाइनें तो हमारी नॉर्मल ही हैं और क्लास का नेम लिखेंगे हम अकाउंट। अकाउंट नेम से हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे। अब हम इसमें एक वैल्यू लेंगे कि उसका नेम जो एंटर कराना है, तो कैर नेम, उसकी वैल्यू दे देंगे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स वो इनपुट में ले सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेटर लगाएंगे। अगला हम लेंगे कि उसका अकाउंट नंबर चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे लॉन्ग के अंडर। लॉन्ग के अंडर ये होता है कि वो वैल्यू को लंबा ले सकता है, बट ये अगर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो पूरी वैल्यू को पिक नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पर लॉन्ग अकाउंट नंबर के नेम से लेंगे एक वेरिएबल। अगला आएगा हमारा फ्लोट में। फ्लोट में हमारी आएगी अमाउंट की विड्रॉल, कि हम कौन सी विड्रॉल कराएंगे। तो हम लिखेंगे अमाउंट विड्रॉल। विड्रॉल कराने का, और अगला हम एक और लेंगे बैलेंस अमाउंट के नाम से, कि बैलेंस अमाउंट हमारा कितना है। ये हमारे दो फ्लोट के वेरिएबल होंगे। अब आगे हम लिखेंगे कि पब्लिक के अंदर जो वैल्यू लेंगे, अब यहाँ पर हम लेंगे 4 अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स जो आएंगे। एक गेट डाटा के नेम से बनाएंगे हम, इसमें हम डेटा को इनपुट कराएंगे उसके। फिर वॉइड के उस पर दूसरा आएगा हमारा डिपॉजिट, जिसमें हम डिपॉजिट शो कराएंगे कि वो डिपॉजिट कितना कर रहा है। फिर हमारा आएगा वॉइड पे बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस शो कराएंगे कि बैलेंस कितना है। फिर हम एक लास्ट में ओवरऑल की डिस्प्ले कराएंगे, तो वो आएगा डिस्प्ले पे। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं जब हम C++ के प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर एक ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आपने एक अकाउंट की वो बनानी है जिसमें हमने उनसे डेटा एंटर कराना है, डेटा को डिपॉजिट कराना है, उसके बाद डेटा का बैलेंस कराना है जब हम विड्रॉ करा लेंगे डिपॉजिट के बाद, और फिर टोटली डिस्प्ले कराना है जो मेन चीज़ है। तो यहाँ तक होने के बाद हम यहाँ पर आगे अब कॉलिंग करेंगे ऑब्जेक्ट्स की एक एक करके और वैल्यूज़ को कराएंगे सेट। तो हम लिखेंगे वॉइड, क्लास का नेम हमारा अकाउंट है, अकाउंट एक कॉलन दो कॉलन, किसको कॉल करना है हमने यहाँ पर गेट डाटा को। तो हम गेट डाटा लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। सी आउट में हम उनसे बोलेंगे कि अपना नेम एंटर कर दो, तो एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर कर दो। टर्मिनेटर लगा के हम सी इन कराएंगे वैल्यू को,
किसके अंडर कराएंगे? नेम के अंडर कराएंगे। नेम के अंडर हमने उसको एंटर कराया। अगला हम लेंगे सी आउट। सी आउट में हम यहाँ पर रखेंगे कि उसका एंटर योर अकाउंट नंबर, कि एक अकाउंट नंबर ऐड करो जिसमें वैल्यू जाएंगी। सी इन कराएंगे उसको, किसके अंडर वो हो जाएगा? वो अकाउंट के अंडर जाएगा, तो ACC_स्कोर नंबर और टर्मिनेटर। अगली वैल्यू हम कराएंगे एंटर, उससे वो लिखेंगे हम एंटर अमाउंट इन अकाउंट, कि कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में। ये हम जस्ट वैसे ही बना रहे हैं, नॉर्मल बैंक सर्विस का तो अलग होता है, वो जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ से अपडेट करते हैं तब जाके वो यहाँ पर होता है। तो सी इन में हम बैलेंस अमाउंट को ऐड करेंगे। तो हमने 3 चीज़ें यूज़ की, नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट जो है उसमें हम डिपॉजिट कराएंगे वैल्यू को, डिपॉजिट हम अलग कराएंगे और फिर उसको हम विड्रॉ कराएंगे अलग से। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिपॉजिट के लिए कोई वेरिएबल लिया नहीं है, बट यही हमारी C++ का फ़ायदा है। वॉइड लिया यहाँ पर, फिर अकाउंट लिखा, डबल कॉलर डाल के डिपॉजिट का खोला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वो फ्लोट के अंदर आएगा, फ्लोट में अमाउंट डिपॉजिट। ये इसका फ़ायदा है कि आप कहीं पर भी अपना वेरिएबल यूज़ कर सकते हो या बना सकते हो जब आपको ज़रूरत हो। तो अमाउंट डिपॉजिट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लिखेंगे सी आउट, जिसमें हम लिखेंगे एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, कि जो आपने ऐड करनी है, डिपॉजिट करानी है वैल्यू, वो यहाँ पर एंटर कर दो। तो ये लाइन हो गई। अब इसे सी इन भी कराना होगा, जिससे हम स्कैन करते हैं सी की लैंग्वेज में, वो हमारा जाएगा डिपॉजिट के अंडर। तो यहाँ तक हमारा डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट होने के बाद आगे विड्रॉल भी होएगा उसके अंडर। तो विड्रॉल जो होएगी हमारी, वो भी तो करानी ही है। तो उससे पहले हमें इस वैल्यू को ऐड करके पुरानी वैल्यू भी तो दिखानी पड़ेगी, टोटल वैल्यू जो हमारी है। तो वो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि बैलेंस अमाउंट जो है हमारा, बैलेंस अमाउंट जो हमारा बैंक में है, वो इक्वल्स टू है अब किसके? बैलेंस अमाउंट प्लस जो हमारा अब अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, अंडरस्कोर डिपॉजिट। तो ये इन दोनों का सम होएगा। अब मेन जो नया आया उसे भी प्रिंट कराना पड़ेगा, तभी वो अपडेट होएगा वैल्यू। तो टोटल अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर शो करा देंगे बैलेंस अमाउंट के साथ, कि बैलेंस अमाउंट जो है वो टोटल वैल्यू नहीं है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है वो इस वैल्यू को करेगा यहाँ पर प्रिंट। तो अब ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे हम यहाँ पर अब करेंगे हमारे तीसरे वाले ऑब्जेक्ट को कॉल। तो अकाउंट के अंदर बैलेंस वाला आएगा हमारा, कि कितना बैलेंस है।
यहाँ पर हम कराएंगे उससे विड्रॉइंग। तो हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट के अंदर हम लिखेंगे कि एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, कि कितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है। तो वो यहाँ पर हम एंटर कराएंगे उनसे। तो सी इन कराएंगे उसे। सी इन वैल्यू जब कराएंगे हम उसको विड्रॉ में कराएंगे तो AMT_विड्रॉ, हमने विड्रॉ के नाम से लिया था वेरिएबल, तो विड्रॉ लिख लिया यहाँ पर। अब इतना होने के बाद जैसे हमने टोटल ये कराया था, तो इस टोटल में से अब विड्रॉ भी तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब कि बैलेंस अमाउंट जो है वो इक्वल्स टू है अब किसके, नए वाले बैलेंस अमाउंट के माइनस होके, उसमें से माइनस होगी अमाउंट जो विड्रॉ हुई है टर्मिनेटर। तो ये उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेव कर लेगा और अपडेट कर देगा। फिर हम उस अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट के नाम से। टोटल अमाउंट के नाम से हमने यहाँ पर प्रिंट करा देंगे वैल्यू, जो कि हमारी आएगी बैलेंस अंडरस्कोर अमाउंट के अंडर। यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी अब उसकी। ठीक है, अब हमने डिपॉजिट भी करा ली, उसकी अपडेट वैल्यू करा ली, विड्रॉ करा लिया, उसको भी अपडेट करा दिया। अब लास्ट में उस पूरे की हमें वैल्यू भी चाहिए, तो वॉइड अकाउंट डबल कॉलन लगा के हमारा आएगा अब डिस्प्ले। तो डिस्प्ले और ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सी आउट। सी आउट में सबसे पहले उसका नेम, तो हम वो कराएंगे प्रिंट नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यहाँ पर आएगा और स्पेस के बाद वहाँ पर वो नेम प्रिंट करा देंगे नेम से। अब इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू करानी है उसके अकाउंट नंबर। तो वो आएगी सी आउट से कि अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर जो है वो इतना है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर प्रिंट कराना है। तो ACC और नंबर, अकाउंट नंबर का वेरिएबल लिख देंगे तो वो उसकी वैल्यू दे देगा। लास्ट में टोटल बैलेंस जो अपडेट होके आया है वो यहाँ पर है, तो वो प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट में हम लिखेंगे अब टोटल बैलेंस रिमेनिंग। हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि कितना टोटल बैलेंस अब रिमेनिंग रह गया है, तो वो यहाँ पर आएगा। अब उसको भी तो वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वो आएगी बैलेंस अमाउंट के अंदर। अब अगर आप समझ सकते हैं तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले उसका नेम एंटर कराया, उसके बाद उसका एक अकाउंट नंबर क्रिएट किया, फिर बैलेंस अमाउंट ऐड कराई उसमें। वो हम पे डिपेंड करता है हम कितनी बैलेंस अमाउंट ऐड कराते हैं। जैसे नॉर्मली ज़ीरो अकाउंट होता है तो ज़ीरो से हो गया, बाकी वो अलग। फिर उसमें डिपॉजिट कराएंगे वैल्यू की कुछ वैल्यू ऐड कराई हमने। टोटल अमाउंट वैल्यू जो उस डिपॉजिट को प्लस करके आई वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसमें से हम कोई विड्रॉ करा रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा। फिर हमारा विड्रॉ होने के बाद जो बैलेंस रह गया वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम टोटल वैल्यू उसकी दिखा देंगे कि अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और बैलेंस क्या रह गया। अब इन सबको कॉल भी करना है, तो इंट मेन के अंदर हम लिखेंगे कि अकाउंट वेरिएबल टी ले लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट का। तो अब यहाँ पर टी डॉट, सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू एंटर कराई, तो वो गेट डाटा में थी तो यहाँ पर गेट डाटा आ गया।
फिर हमारी दूसरी वैल्यू हमें करानी थी डिपॉजिट की, तो वहाँ पर आएगा डिपॉजिट, वो टर्मिनेटर लगा दिया। टी के बाद तीसरी वैल्यू हमारी थी बैलेंस की, तो बैलेंस हमारा आ गया, टर्मिनेटर लगाया। लास्ट में हमारा आता है जो हमारा है डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले टर्मिनेटर। ये इतना सा फंक्शन हमारी पूरी डिटेल्स हैंडल करेगा। अब इसे सेव करते हैं। सेव करेंगे हम इसे अकाउंट के नेम से, तो अकाउंट सेव किया। इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल किया, अब इसे कंपाइल हो रहा है, ये कोई एरर नहीं दिखाया, कोई वार्निंग नहीं। उसने नेम पूछा, तो नेम में हम लिख देते हैं वर्चुअल। अकाउंट नंबर उसका दे देते हैं कुछ भी, 2020 11 और 10, ऐसे ही कुछ नंबर दे देते हैं। तो ये एंटर कराया। अब हम अमाउंट ऐड कराएंगे उसमें, तो 2000 ऐड करा देते हैं। हमारा एक नॉर्मली खुल गया अकाउंट जिसमें 2000 रुपये पड़े हैं। अब उसमें हम वैल्यू ऐड कराएंगे, डिपॉजिट कराएंगे, तो वैल्यू ऐड कराते हैं हम इसमें 3000 की। 3000 ऐड कराने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गई हमारी 5000। और फिर वो कह रहा है कि एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। विड्रॉ करने के लिए अमाउंट एंटर करो। तो जब हम वैल्यू विड्रॉ कराना चाहते हैं हम 1500 कराते हैं। उसने वैल्यू कर दी प्रिंट, 3500 उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी और नेम वगैरह। बट अगर देख सकते हो ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो उसे भी सेट करते हैं। यहाँ पर लगेगा न्यू लाइन का और दूसरा न्यू लाइन का। उसके अलावा जो हमारी यहाँ पर वैल्यूज में आ रही थी प्रॉब्लम, तो ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होएगा, ठीक है। और चेक करते हैं अभी फिर से कोई रह गया हो तो। वर्चुअल 2020 11 10 अकाउंट में 2000 फिर से ऐड कराए। डिपॉजिट में हम 3000 कराएंगे, 5000 टोटल बैलेंस आ गया। उसके बाद विड्रॉ करा रहे हैं, 1500 करा रहे हैं और उसने ओके नेम वाले पे रह गया, तो नेम वाले में भी हम न्यू लाइन ऐड करा देते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मली अब शो कर देगा, बट अगर देख सकते हैं सारा एक जगह इकट्ठा होके आ रहा है, तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब डिपॉजिट का है, यहाँ पर एक लाइन अलग से करा देते हैं जिसमें हम स्टार दे देते हैं। ये स्टार एक बीच में लाइन बन के आ जाएगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एज इट इज कर लेते हैं ताकि सिमेट्रिक बन जाए। यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वाली में सेव किया, फिर से रन कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल आया, एंटर योर नेम, वर्चुअल ऐड किया 2020 11 10। अकाउंट में बैलेंस डाला 2000। ओके सॉरी, लाइन का वो रह गया यहाँ पर। इसमें भी तो हमें नेक्स्ट लाइन से शुरू करवाना पड़ेगा, तभी तो वो अलग से आएगा। फिर से करते हैं। कंपाइल किया मैंने इसे। वर्चुअल 2020 10 11 कुछ भी डाल सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। 2000 वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आ गया, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे हम इनसे 3000। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक और अलग से आ गया, वो हम बाद में हैंडल करेंगे। तो ये बट नेक्स्ट लाइन में आया, तो हमें यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा। उसके बाद 1500 वो यहाँ पर आया, तो हमें इनका हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपकी मर्जी है तो आप इनको लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते वो आपकी मर्जी है।
बट इससे क्या होता है आप एक अलग लाइन में उसको समझ पाते हो। तो वो वर्चुअल 2020 11 10 2000 डिपॉजिट कराया हमने 3000, 5000 अलग से आया, विड्रॉ कराया हमने 1500। अब ये देख सकते हैं, आपको इसको देखने में आसानी हो रही है कि हर अलग अलग में आ गया जो सेक्शन था, तो इसको समझने में भी आसानी हो रही है अब। तो ये तो आज का प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद आपको आगे उसके बारे में बताऊं कि हमारा जो इनहेरिटेंस वगैरह क्या होता है। बाकी उसमें पब्लिक वाला भी आ जाएगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होता है। बट आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई पुरानी वीडियो देखनी हो तो आई बटन दबा के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैं C++ और C की दोनों की आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। बाकी नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको साथ ही साथ नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी नोटिफिकेशन से वीडियो को मिस ना कर पाए या ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।